यदि आप पानी से भीगेंगे तो सिर्फ लिबास बदलेंगे, लेकिन जिस दिन आप पसीने से भीगेंगे उस दिन आप पूरा इतिहास बदलेंगे। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग अपने स्टडी में लगे होंगे। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हम आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। और आज की जो टॉपिक है वह टॉपिक ए है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। मतलब आज हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु के लिए क्या फार्मूला आता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप अर्धायु की डिफिनीशन प्रत्येक कोटि की अभिक्रियाओं में हमने बताया है कि अर्धायु मीन्स आधी जीवन बीत गया, आधी जिंदगी चली गई है, बस आधे बची हुई है, वह है अर्धायु। मतलब वह समय जिम ही कोई अभिकारक जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग यानी आधा भाग शेष बचता है, उसको आप उसकी क्या कहते हैं? अर्धायु। मतलब एक ऐसी समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग शेष बचेगा, आप उसको उसके अर्धायु कह देते हैं। तो कल हम आप के लिए व्यंजक डिराइव किए थे तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो वेग स्थिरांक का व्यंजक था। तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखा करिए, तब चीजें समझ में आएंगी, तब चीजें क्लियर होंगी और आगे का भी बेहतर समझ में आएगा। और अंत तक वीडियो में बने रहा करिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए, हम बताए यही थे कल का व्यंजक K3 इक्वल आप लिखे थे 1/2t, 2t ब्रैकेट में 1/RT² माइनस 1/R02। डिफरेंट टर्म की मीनिंग हमने कल ही बताया था। K3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, T समय, RT T समय पर सांद्रता, और ये जो R0 है वह 0 समय पर सांद्रता है। क्लियर? चलिए, अब अगर यहाँ से T आप फाइंड आउट करोगे भाई, तो T बराबर आपको ये मिलेगा कि 1/2 K3 इन ब्रैकेट 1/RT² माइनस 1/R02, यहाँ R02। ओके, चलो, अब अर्धायु वह समय होती है जिसमें कोई अभिकारक अपनी पहली मात्रा का आधा भाग शेष बचेगा। तो जब यदि T इक्वल यानी समय अर्धायु हो जाए, जिसको आप T हाफ से दिखाते हैं, हर कोटि की अभिक्रिया में मैं यही करता आ रहा हूँ। आसान हो गया होगा, अब आप खुद से कर सकते होंगे। तो T इक्वल T/2 अगर हो तब बताइएगा जनाब, जो RT T समय पर सांद्रता बचेगी पहले की आधी होगी। मीन्स आप राइट कर सकते हो RT इक्वल R0/2। सब बंदे ध्यान से समझिएगा, RT तब R0/2 होगा। एकदम आसान है। अब इन्हीं मानों को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तब T इक्वल T हाफ मीन्स T हाफ ई बराबर होगा, अच्छा किसके बराबर होगा? 1/2 K3 इन ब्रैकेट 1/RT की वैल्यू हमने बता दिया R0/2, और पूरे का स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस यह 1/R0 बहुत पहले से है, R02। सब कुछ बढ़िया है। अब आ गई आपकी थोड़ी सी गणना, इसका स्क्वायर करेंगे R² / 4 होगा,
और 4 फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल, क्या लिख सकते हैं, 1/2k3, ये हो जाएगा 4 अपान, ये जब भिन्न के बटे भिन्न तो नीचे वाली उल्टा हो जाती है, अंश का हर और हर का अंश, तो 1/r0/2 का स्क्वायर है, तो अब एक 2 ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे लिख लेंगे r स्क्वायर, माइनस ये 1/r² अपनी जगह को बनाए रखा है। अब बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर लियो और तब सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा टी हाफ इक्वल होगा 1/2k3, 1/2k3 इन ब्रैकेट LCM r0², 4 - 1, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, समझ में सब आएगा। टी हाफ बराबर क्या मिलेगा, गणितज्ञों बताओ भाई, 1/2k3 ये हो जाएगा 3/r0²। क्लियर, सब कुछ बढ़िया। अब लिख सकते हो टी हाफ इक्वल हो जाएगा 3/2k3 इंटू r0²। यह तृतीय कोट की अभिक्रिया के अर्धायु का सूत्र रहा। बिल्कुल आसान है, टी हाफ इक्वल 3/2k3 इंटू r0²। अच्छा, तो हर बार जिस तरह से आप एक निष्कर्ष निकाल रहे थे, आप उसे निष्कर्ष पर चलिए, तो आपको ये मिलेगा कि ये तो फार्मूला आ गया कि टी हाफ इक्वल 3/2k3 r0²। टी हाफ अर्धायु है, k3 तृतीय कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और r0 जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ये एक नंबर है, कांस्टेंट ही होगा, बदलेगा नहीं, 2 भी नंबर है और k3 भी कांस्टेंट है। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि टी हाफ जो है वह प्रोपोर्शनल होगा 1/r0, हर में है तो 1/r0²। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, स्टार करके आपको बता दे रहा हूँ। और तब आप कह सकते हैं कि तृतीय कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यानी तृतीय कोट की अभिक्रिया की रिएक्शन की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बिल्कुल इजी था, आप समझ गए होंगे। तो जब आप समझ गए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, उनको चूहों के खाने से बचा लीजिए। हाँ, चूहे खा जाएंगे, कतर जाएंगे, उनको निकालिए अलमारी से, कॉपी पेन निकालिए, सुंदर सा नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, डेली वीडियो देखिए, उसको रिवाइज करिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, नहीं समझ में आता है कमेंट सेशन में लिखिए। आपको संतुष्ट करने की कोशिश सर्वोदय ग्रुप करने के लिए तैयार है। क्लियर, तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। तो उम्मीद करता हूं कि आप कर लिए होंगे। आलसी बच्चा न बनिए, सक्रियता लाइए, सक्रियता, एक्टिव रहिए।
अब कुछ रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आप पीछे की सारी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको मिलेगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया की जो अर्धायु थी वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी R0 के समानुपाती थी। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसके लिए जीरो ऑर्डर। क्लियर? जब आप फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो टी हाफ निर्भर ही नहीं कर रहा था अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, यानी इसको लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के पावर 0 या R0 के पावर 0 मीन्स कुछ नहीं। बात समझ में आई? R0 के पावर 0 मतलब कुछ भी ना, यह निर्भर ही नहीं करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप पढ़े हैं। और फिर जब आप सेकेंड ऑर्डर निकाले थे तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R0 के, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के। यह था सेकेंड ऑर्डर के लिए। पिछली सारी वीडियो देख लीजिएगा, ये सब निष्कर्ष मिल जाएगा। और अभी अभी आपने थर्ड ऑर्डर पढ़ा है, जस्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/R0² मीन्स टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R0² के थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस निष्कर्ष को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की मैं आपको अर्धायु विधि समझाऊंगा तो इनकी ज़रूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूं आपसे कि एक्टिव रहिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ये सारे निष्कर्ष ये भाई कहाँ मिलेंगे? पिछली वीडियो में मिलेंगे। एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप क्लिक करिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, पूरा डिटेल निकल करके आ जाएगा। क्लियर? इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। फिर एक और छोटी सी बात करने वाला हूं आपसे। अरे बहुत बातें करूंगा, जुड़िए तो बातों में। तो चलिए एक और रिजल्ट, प्यारा सा खूबसूरत सा रिजल्ट बता रहा हूं। आप एक बात हमको बताइए कि जब आप जीरो ऑर्डर के लिए पढ़े थे, K0 का व्यंजक K0 इक्वल आप लिखते थे, क्या लिखते थे? 1/T ब्रैकेट में R0² माइनस RT²। यह रिजल्ट आया था। प्रथम कोट के लिए K1 बराबर आप लाए थे 1/T log बेस 10, यहाँ लिखते थे R0/RT। क्लियर? द्वितीय कोट के लिए व्यंजक निर्मित किए थे तो K2 बराबर आपका आया था, क्या आया था जरा बताइए? 1/T, यही ना, ब्रैकेट में 1/R0 माइनस 1/RT। यह रिजल्ट आया था। और अभी अभी आप निगमन किए हैं K3 इक्वल तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए 1/2T ब्रैकेट में 1/RT² माइनस 1/R0²। क्लियर है? और ये भी होगा RT और ये R0। सब कुछ स्पष्ट है। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर, और यह रिजल्ट आप पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और यह रिजल्ट जो है सेकेंड ऑर्डर के लिए, और यह रिजल्ट आप पढ़े हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है? तो अब जीरो और प्रथम कोट को याद रखिएगा। अब इससे मैं कंपेयर करके आपको n ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, फॉर n ऑर्डर, और याद रखिएगा इसको, फॉर n ऑर्डर। ये देखिए होगा
Kn इक्वल, देखो भाई जब द्वितीय था तो 1/t था, यही ना, तृतीय है तो 1/2t, यानी जितनी कोट की अवक्रिया उससे एक कम, तो आप लिखोगे 1/n-1t। क्लियर है। अब ये पावर भी जितनी कोट की है उससे क्या है, एक कम, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/RT के पावर n माइनस 1/R0 के पावर n। यह हो जाएगा आपका n कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक Kn बराबर 1/n-1t 1/RT के पावर n माइनस 1/R0 के पावर n। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास में नहीं हैं, 11th के हैं या 10th के 9th के हैं, तो अपने उन फ्रेंडों को भेज दें जो इस क्लास में 12th में पढ़ रहे हैं। और 11th क्लास की वीडियो जस्ट आपके सामने मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 11th क्लास की भी बेसिक केमिस्ट्री आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूं। बाय बाय स्टूडेंट्स।